पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं पीओके में पाकिस्तान के पीएम को कितना बेइज्जत किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ गलती से पीओके में एक प्रोग्राम में पहुंचे। इसके बाद पीओके के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज को इतनी और ऐसी ऐसी बातें सुनाई जो बिना एडिट किए हम टीवी पर आपको दिखा भी नहीं सकते। बैठ जी जरा आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। दे आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूंगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस अक्ल से पैदल आदमी ने मौका नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। पीओके में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑन कैमरा बेइज्जती। चिंता ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मैं कह रहा वज़ीर आज़म को ने अपनी इज्जत मैंने वहां पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीजें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से शहबाज शरीफ भागने के लिए मजबूर हो गए। पीओके से ऐसी तस्वीरें आज तक नहीं आई थी। बैठ जी जरा आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। पीओके में पाकिस्तान की कितनी इज्जत है वो इस वीडियो से समझिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक प्रोग्राम हुआ। वहां पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे। अचानक पीओके के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास ने शहबाज शरीफ का भाषण रोक दिया। रवायात और कुछ चीजों का उसको पता ही नहीं है और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पे नहीं पता। जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तो पाक चीज है भाई, आजाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा। लेकिन मैंने आजाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतंकआमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़ी। एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार शहबाज शरीफ को अपना भाषण रोकना पड़ा। इसकी वजह है खुद शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी पीएम ने अपने भाषण के दौरान पीओके में रहने वाले कश्मीरियों के बलिदान का जिक्र नहीं किया और ये गलती शहबाज को बहुत महंगी पड़ी। Once again, I'm very grateful to all of you. बैठ जी जरा आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए दे आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। Once again, I'm very grateful to all of you. बैठ जी जरा आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए दे आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे प्लीज। पहले शहबाज का भाषण रोका, इसके बाद चुन चुनकर पाकिस्तानी पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जैसा कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं सुना। लेकिन ऐसे कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम। चूंकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर की क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू किसको पैसे दे रहा है? अभी पिछली क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, इसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है। आजाद कश्मीर को एक दलाल नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने एक तरफ पीओके पर कब्जा कर रखा है और दूसरी तरफ वहां रहने वाले कश्मीरियों को लूट भी रहा है। पाकिस्तान की सरकार बाढ़ राहत के नाम पर पैसे जुटा रही है, लेकिन पीओके के बाढ़ पीड़ित लोगों से भेदभाव कर रही है। बाढ़ के नाम पर पाकिस्तान को जो बड़ी रकम मिल रही है उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की फौज अपनी जेब में धर लेती है और इसी वजह से शहबाज शरीफ की ऑन कैमरा बेइज्जती हुई। इस्तेता भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार। मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें। क्या भाई, हम उससे भीख मांग रहे थे। इसका बड़ा भाई ठीक है, उसके पास ये है कि वोट इसको किसने वोट दिया है, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अजाब इलाही है। मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हो तबलब करने वाले। तो आप ये देखें कि आजाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में तो अपॉइंट हो गया था इसकी तरफ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कैमरे पर ऐसी ऐसी बातें सुनाई गई जिसे सुनकर कानों से खून निकलने लगे। पीओके में शहबाज शरीफ का हर एक घोटाला एक्सपोज हो गया। ऐसा लग रहा है मानो शहबाज शरीफ ने पीओके में पंगा लेकर अपना पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर लिया है। बात यह है कि आज आप आजाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे,
आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर महाज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट फूट, अब वो दौर चला गया। अगर इसको अक्ल होती है, हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर का, आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था, मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे, अभी हम 37,000 पे पहुंच गए। तो पढ़ा लिखा आदमी को गल समझ आ गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इसके बाद शहबाज शरीफ का बदला शुरू हो गया है। शहबाज सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में तनवीर इलियास का एक मॉल सील करा। और आइए शुरुआत करते हैं देश हित की। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों से सिर्फ गुजरात के चुनावी नतीजों और मोदी की चर्चा हो रही है। गुजरात में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, इस जीत से कितने रिकॉर्ड बने, इसके बारे में पाकिस्तानियों को भी पूरी इंफॉर्मेशन है। लग रहा है कि गुजरात के रिजल्ट पर पाकिस्तान की भी नजर बनी रही। इस्लामाबाद की इस दिलचस्पी की वजह क्या है? गुजरात के ऐतिहासिक नतीजे देखकर पाकिस्तान को पीओके वाला डर क्यों सता रहा है? इस्लामाबाद से आई स्पेशल रिपोर्ट में हमने इसे डिकोड किया है। गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, हर तरफ एक खबर नजर आ रही है और वो खबर है इंडिया के इलेक्शन की। भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं है। मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, What does this mean for Pakistan? में पीएम मोदी की विराट जीत देखकर पाकिस्तान भयभीत है। पाकिस्तान में गुजरात के इलेक्शन रिजल्ट पर डिस्कशन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है, कौन कौन से चुनावी रिकॉर्ड टूटे, इसका इस्लामाबाद पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222 ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखें ना 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहां पर अभी तक जमे हुए हैं। पाकिस्तान में हल्ला है कि हिंदुस्तान में पीएम मोदी ने इलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मोदी मजबूत हो रहे हैं, इंडिया की सरकार सॉलिड है, भारत की इकोनॉमी अब और भी ज्यादा मजबूत होगी। यानी पाकिस्तान के लिए ये खबरें अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो कहते हैं जी कि ये पुअर और मिडिल क्लास जो है ना, वो हम उसको जल्दी देंगे, रिलीफ देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपना साथ मजहब कार्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था, एक दिन फिर ही दोहरा देता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है, वजीर आजम मोदी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर और अपनी अवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहां खड़े हुए। पाकिस्तान में गुजरात इलेक्शन और नतीजों की बातें सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं, वहां का मीडिया भी करने लगा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी भारत के इलेक्शन पर खबर लगाई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने एक आर्टिकल में लिखा है कि गुजरात में मोदी का मैजिक उनकी पार्टी के लिए काम कर गया और पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन हिमाचल में सीधी लड़ाई में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया।
पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुजरात के नतीजे आने से पहले ही हेडलाइन लगा दी थी कि बीजेपी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। अखबार ने लिखा कि 1995 से लेकर अब तक बीजेपी को गुजरात में हर इलेक्शन में जीत मिली है और 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोदी भी 13 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान में अभी से ही 2024 की चर्चा शुरू हो गई है। क्या मोदी 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान के एनालिस्ट इसी के बारे में सोच रहे हैं। नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है और इसके अलावा इकोनॉमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो ये जाहिर के कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। अब क्या कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो है वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे? ये हमें पता चल जाएगा। देखिए पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। पाकिस्तान के लिए वैसे तो भारत में कोई भी हुकूमत हो तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की तरक्की और मोदी की मजबूती दोनों से डर लगता है। इस्लामाबाद की सोच यह है कि मोदी का भारत लगातार मजबूत हो रहा है, दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और शहबाज का पाकिस्तान हर दिन मजबूर हो रहा है। इस्लामाबाद से आई लेटेस्ट खबर सुनिए। क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर गया है? ये डिफॉल्ट करने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में बार बार लोग पूछ रहे हैं। शहबाज हुकूमत और IMF के दरमियान डेडलॉक की सी कैफियत है। IMF की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान आना था। 3 नवंबर को पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलनी थी, लेकिन ताहाल मामला खटाई में है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और IMF बोर्ड की मंजूरी तो फिलहाल दूर की बात है, अभी तो नवा जायजा इजलास ही शुरू नहीं हुआ है। खबर यह है कि मुआशी मैदान में खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटे बजने लगे हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरान सियासत का शौक फरमा रहे हैं। सितम यह है कि सियासत से मईशत तक हर जगह नाकामी, नाअहली, नालायकी की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार पर एक साथ इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम लो यानी सबसे निचले लेवल पर है। अब शहबाज सरकार ने सऊदी अरब से फौरन 4.2 अरब डॉलर देने की रिक्वेस्ट की है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जल्द ही सऊदी अरब जाने वाले हैं। अब तो पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि उनका मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। ये भी संभव है कि जब आप ये खबर देख रहे हो उसी वक्त इस्लामाबाद अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दे। 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जो पाकिस्तान के हर चैनल ने चलाई थी, जिस आपके पास भी आई होगी, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। याद है आपको? बिल्कुल। मैं वाहिद था पाकिस्तान का, ठीक है। ये बात है दिसंबर 2021 की। अब आज हर बंदा कहता है कि मैंने दिवालिया से बचा लिया, दूसरा कहता है कि मैंने दिवालिया हो रहा है। हाँ। तो ये सारे या तो नालायक है या तो ये नालायक है। पाकिस्तान की सियासत हर वक्त किसी ना किसी स्कैंडल की जद में रहती है और ये स्कैंडल जो हैं ये ऐसे उबाश गुंडे बन चुके हैं जिन्होंने हर वक्त सियासत को घेरा होता है। यानी कि सियासत ना हो गई, रजिया हो गई, जो हर वक्त गुंडों के घेरे में रहती है। एक तरफ पाकिस्तान को लगता है कि उसका कंपटीशन सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद का खजाना खाली है। पाकिस्तान के नेता बैठकर मुल्क के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जिससे पाकिस्तान ने कर्ज ना मांगा हो। ऐसे में हिंदुस्तान से मोदी के जीतने की खबर आई और इसने मानो पाकिस्तान के जख्मों पर मिर्च मल दी। इंडिया तो अब देखिए अपने काम में लग गया, वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखण है। We need to look inwards। अंदर देखें, अपने अंदर क्या मसला है। जब जनरल सियासत कर रहे हो और सियासतदान जो है वो जनरल्स के पास जाके बैठे हों कि हमें कोई रिलीफ मिल जाए, तो फिर तरक्की कैसे होनी है। हम ये बात कहते हैं कि जनाब ठीक है जी, फुल स्केल वॉर है, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारी बातें हम सुनते हैं। 1971 में ये हमारे साथ हुआ, भाई वो दैट इज देयर। अब चलना कैसे है। पाकिस्तानियों को लगता है कि पिछले 75 सालों से वो आगे बढ़ने के बदले रिवर्स मोड में है।
यानी भारत आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन यानी मोदी के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने क्या क्या लिखा, ये आप खुद पाकिस्तानियों से सुनिए। रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। मैं आपको के सामने रखे देती हूं कि इस वक्त क्या पब्लिश हो रहा है दुनिया में, और खबर ये आ रही है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पीएम मोदीज पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड विन इन इंडियाज गुजरात स्टेट इलेक्शन। अच्छा, इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि बीबीसी इस बारे में क्या लिख रहा है, तो बीबीसी भी गुजरात रिजल्ट्स के बारे में ये बता रहा है कि बीजेपी इलेक्शन विन, मोदीज डोमिनेंस इन इंडिया। ब्लूमबर्ग भी ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि मोदीज बीजेपी रिटेन पावर इन गुजरात इन लैंडस्लाइड पोल विक्ट्री। पाकिस्तान में मोदी के डर की वजह है पीओके यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करके रखा है। पीएम मोदी से लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तक सबने पीओके पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आए दिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी होती है। और गुजरात इलेक्शन की खबर के बाद पाकिस्तान में पीओके को लेकर डर एक बार फिर जिंदा हो गया। बिल्कुल इंडिया इज अ चैलेंज, लेकिन भाई दुश्मनी भी तब कर सकते हो, घर में रोटी तो होगी पहले। अब मोदी जो है वो 2024 तक यहाँ पे है, तो अब क्या करना है फिर उससे? आप देख लें कि क्या जो वो जिसे कहते हैं ना कि खबरें किस तरह की आती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ पाकिस्तान कभी ले दे कर लेता था, चीजें कर लेता। आप अमित शाह की बातें सुन लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बातें, डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन लें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।